हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत बढ़िया होंगे। देखिए दोस्तों, आप लोग हमारे साथ हमारे चैनल पे जो भी विज़िट कर रहे हैं, जो भी हमें देख रहे हैं, तो आप लोग या तो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की तैयारी करते हैं, या आप नेट जेईई की तैयारी करते हैं, या आप किसी स्टेट की पीजीटी और टीजीटी की तैयारी करते हैं। ये स्टूडेंट हमारे साथ चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। कोई भी स्टेट में वैकेंसी आती है, बच्चे को तुरंत पता चल जाता है कि अगर नेट क्वालिफ़ाई है, क्योंकि इतनी बरसक और मतलब बम्पर वैकेंसीज़ लगभग आती ही नहीं है ना? और आती है तो कई-कई साल बाद आती है, कई-कई साल लग जाते हैं, है ना? तो फिर भी बच्चा यही देखते हैं कि नियर बाय देख ले कि जहाँ आस-पास हमारा सेटलमेंट हो जाए। तो पिछले 4 दिन पहले ही आपकी वैकेंसी आई है। सभी को जानकारी लगभग मेरे हिसाब से लग गई होगी कि हरियाणा के अंदर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की वैकेंसी आई है। जानकारी लगी होगी, तो कई सारी चीज़ों को लेकर समस्या होगी। जो समस्या है वो कहीं न कहीं आपकी सिलेबस को लेकर भी है। वो समस्या है कहीं न कहीं कि स्क्रीनिंग के लिए तो हमने नेट क्वालिफ़ाई किया है, तो स्क्रीनिंग तो हमारा है ही ऑलरेडी तैयार। अगर नहीं भी है तो हल्का-फुल्का पढ़ लेंगे, मतलब स्क्रीनिंग तो लगभग क्लियर हो ही जाता है। अगर हम पढ़ेंगे, बिना पढ़े तो वो भी नहीं होता, सीधी-सी बात ये है। बिना डीप जाए तो वो भी नहीं होगा। फिर बात आती है कि भई मेंस के लिए इतना मतलब यहाँ पे एक जो बड़ी बात है वो है मेंस। प्रीलिम्स के साथ में, या कहूँ तो मैं आपको स्क्रीनिंग के साथ में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको भी साथ में कैसे लेकर चले। क्या पहले स्क्रीनिंग की तैयारी करें, उसके बाद में मेंस की तैयारी करें? क्या दोनों को एक साथ लेके चलना चाहिए? कैसे हमें तैयार करना चाहिए अपने आप को? और फिर कुछ स्टूडेंट के मैं ये भी बता दूँ, मार्केट में ये भी बात चल रही होगी, ग्रुप्स में ये भी बात चल रही है कि हरियाणा में वैकेंसी आ गई है, ये पूरी नहीं होगी, है ना? पूरी नहीं होगी, ये चुनाव है। देखो डियर स्टूडेंट, आयोग ने वैकेंसी निकाली है, पूरी होगी नहीं होगी ये आपका काम नहीं है। आपका काम है तैयारी करना। भाई उन्होंने मान लिया कि प्रीलिम्स का एग्जाम, स्क्रीनिंग का एग्जाम जो है 1 डेढ़ महीने बाद ही करा दिया, तो क्या होगा फिर? भाई ठीक है, कंप्लीट, क्योंकि पूरी प्रक्रिया जो है समय लगता है और चुनाव बहुत नजदीक है, तो पूरी प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो पाएगी, मानते हैं हम इस बात को। बट अगर उन्होंने स्क्रीनिंग करा दिया पहले, तो फिर आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा, आप पछताते रहोगे। तो आप तैयारी तो अपनी शुरू कर दीजिए, उन निगेटिव आत्माओं से, उन निगेटिव लोगों से बचना शुरू करिए जो ये कहते हैं वैकेंसी पूरी नहीं होगी, ये होगा वो होगा। ठीक है, बात समझ में आई है? अब देखो, हम डियर स्टूडेंट इस बैच को आज से शुरू कर रहे हैं, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर को बिल्कुल फुल्ली टारगेट करते हुए। इस बैच के अंदर क्या क्या होने वाला है? स्क्रीनिंग तो रेगुलर, जो हमारा स्क्रीनिंग का सिलेबस है वही सिलेबस आपका मेंस का रहेगा, ये बात भी निर्धारित है। ठीक है, जो प्रीलिम्स का स्क्रीनिंग का जो सिलेबस है वही आपका मेंस का रहेगा। तो जब स्क्रीनिंग का सिलेबस रहेगा तो हम क्यों ना ऐसे पढ़े कि जब हम स्क्रीनिंग के लिए तैयार कर रहे हैं किसी चैप्टर को, तो साथ में उसकी हम आंसर राइटिंग क्यों ना करें? क्यों ना हम देखें कि भाई हम कितना, मतलब हम आंसर को इलिबरेट कर रहे हैं, हम आंसर को अच्छे तरीके से हम लिख भी रहे हैं। देखो, लिखने के अंदर 2-3 चीज़ों का बहुत अहम रोल होता है। एक तो होता है कि भाई हमारी, क्योंकि जब कई लंबे समय से हम जो है ऑब्जेक्टिव आंसर दे रहे हैं, गोले भरने वाला, तो लेखन शैली अब बिल्कुल जो है एंड हो चुकी है। मैं उन बच्चों के लिए नहीं कह रहा हूँ, कुछ बच्चे ऐसे भी जो हरियाणा पीजीटी दिया है, अभी अभी आंसर लिखे है, उन्होंने उसके लिए प्रैक्टिस किया था। और भी वो बहुत सारे बच्चे हैं, और चाहे उन्होंने भी किया हो भाई, उसके लिए दोबारा प्रैक्टिस तो छोड़ देंगे तो फिर उनके उनका भी नहीं होना जाना कुछ भी, है ना? प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस का बहुत मेन रोल है, लिखने का बहुत मेन रोल है। आपने एग्जाम में अपने एमए वगैरह बीए में लिखा होगा, तो जो वो आपके होते हैं ना कि 20-25 पेज फिल करते भरते हुए ही आपके हाथ दुख जाते हैं, नसें ये दुखने लगती है ना, हाथ काम करना बंद करता है, हाथ कांपने लगता है। वो कहीं ना कहीं अभाव होता है प्रैक्टिस का। तो इस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है इस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस यहाँ पे, है ना? तो प्रैक्टिस तो हमें यहाँ पे करनी होगी भाई, बिना प्रैक्टिस आपका काम नहीं चलेगा, सीधी सी बात है। अब बात करते हैं, अब यहाँ पे हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट कि हम जब जो स्क्रीनिंग का सिलेबस हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो स्क्रीनिंग के साथ साथ में हम मेंस की तैयारी करेंगे, हम आंसर राइटिंग साथ साथ में करेंगे। मैं आप लोगों को टास्क दूंगा, थ्योरी पढ़ाऊंगा, थ्योरी के बाद में आप लोगों को क्वेश्चंस दूंगा, क्वेश्चन के बाद आप आंसर लिखेंगे, आंसर लिखने के बाद में आपका आंसर चेक भी होगा कि कहाँ कमी है, कहाँ गलती है। उस आंसर पे आपके काम होगा कि बॉडी पार्ट में ये गड़बड़ है, या जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट में ये गड़बड़ है आपका, या आप कंक्लूजन निष्कर्ष निकालते हैं तो ये ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो स्पीड पे भी ध्यान रखना होगा, लेखन शैली पे भी ध्यान रखना होगा, फैक्ट पे भी ध्यान रखना होगा, कॉन्सेप्ट पे भी ध्यान रखना होगा, सारी चीज़ों पे एक साथ काम करके चलना है। तो हम इस बैच को जो है प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए हम यहाँ पे लेके आए हैं, और ये बैच आपका, आपकी एप्लीकेशन
लर्न हिस्ट्री बाय चौहान प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, लर्न हिस्ट्री बाय चौहान। अब दूसरी बात आती है कि भाई डाउनलोड कर ली एप्लीकेशन, कई सारे बच्चों को एप्लीकेशन डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आती है, तो वो बच्चे सबसे पहले प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। किसी के पास आईफोन है, एप्पल फ़ोन है, तो उसके लिए वेबसाइट लिंक अलग से आता है, वो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। आप मेरे ये नंबर जो है 7031313142 पे आप मैसेज करना, लैपटॉप के लिए और वेबसाइट लिंक और उसका आपको मैं अवेलेबल यहाँ पे करा दूंगा भाई, ठीक है। तो प्री प्लस मेंस। अब बात आती है कि लाइव क्लास रहेगी, हम तो वर्किंग है, हम कैसे काम करेंगे? नहीं, सिर्फ और सिर्फ लाइव नहीं रहेगी, लाइव के साथ में आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। आप लाइव करते रहिए, वेल एंड गुड। लाइव के बाद में आपको उसको सुनना भी है, तो कितनी भी बार आप इसकी रिकॉर्डिंग्स यहाँ पे सुन सकते हैं, कितनी भी बार सुन सकते हैं। साथ में स्क्रीनिंग की हमारी, प्रीलिम्स की हमारी टेस्ट सीरीज आपको लगातार रहेगी, चैप्टर वाइज भी रहेगी और बाद में आके मिक्स भी रहेगा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि एग्जाम निकालने के लिए जो जिन जिन साधनों की जरूरत होती है वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होगी बिना किसी संकोच के, आप देख लेंगे, ठीक है। मोबाइल लैपटॉप में दोनों आप देख सकते हैं, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी। फीस हमारी ये दी गई है, बहुत ही जेन्युइन सी फीस है, ये भुगतान है हमारी मेहनत का, तो आप जो हमें पे करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है आप लोगों से। तो डियर स्टूडेंट, बिना किसी डिले करे ये हमारा जो क्लासेस है आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं ऐसा भी नहीं बोलता हूँ आपको डियर स्टूडेंट कि आप ऐसे रैंडमली ज्वाइन करो, मैंने एक वीडियो देखी और आपने ज्वाइन कर लिया, नहीं। आप थोड़ा सा मतलब मेरा जो पढ़ाया हुआ है, यूट्यूब पे भी वीडियोस पढ़ी है, यूट्यूब पे ज़्यादातर क्वेश्चंस प्रैक्टिस की वीडियोस रहती है, थ्योरेटिकल वीडियो ऐप के ऊपर भी हमारी है, तो आप उनको देख लीजिए, आपको समझ में आए मेरा पढ़ाया हुआ, मेरी भाषा, मेरी जो प्रोनाउंसिएशन समझ में आए आपको, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। मेरे हिसाब से आपको समस्या होनी भी चाहिए, है ना। जैसे हरियाणा वालों को तो नहीं होनी चाहिए ना समस्या, जो मैं बोल रहा हूँ इजीली समझ में आ रहा होगा उसके अंदर, है ना। चलिए भाई दोस्तों, धन्यवाद। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करके देख लेना, अगर आपका इंटरेस्ट बनता है तो मिलते हैं फिर नई क्लास के साथ में। बाकी प्रैक्टिस हम डेली आपको कराते रहेंगे। धन्यवाद।